तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि टेक्स्ट बॉक्सेस और चेक बॉक्सेस के साथ कैसे काम किया जाएगा, ठीक है। ये दोनों तो सेलेक्ट गए। अब बात आती है एक और तीसरी कंपोनेंट की जो हम लोग फॉर्म्स में यूजुअली यूज़ करते हैं, ठीक है। और हम लोग उन्हीं चीज़ों के बारे में बात भी करेंगे जो हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें आती है सेलेक्ट। सेलेक्ट क्या होता है भाई? वो ड्रॉप डाउन जैसा आपने देखा है ना। अरे मैं बना देता हूँ इतना आप समझाने का। तो देखिए भाई कहाँ आया, तो ये आ गया हमारा माय फेवरेट कार आ गया। टेस्ला हुआ, BMW हुआ या ऑडी हुआ, ठीक है। अब भाई ये तो हम लोगों ने डिस्प्ले कर दिया। अब कौन सा वाला हमारा सेलेक्टेड रहता है ये देखेंगे। जैसे ठीक है, ऊपर में भी ऑडी दिखा रहा है, BMW दिखा रहा है, कौन सा हम लोगों ने सिलेक्ट किया है, ठीक है। ये डिपेंड करता है आप यहाँ पे क्या दे रहे हो, ओके। वैल्यू इक्वल टू, ठीक है, मैं दे देता हूँ मान लीजिए ऑडी, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट होना चाहिए बट रिप्रेजेंट नहीं हो रहा, टेस्ला ही हो रहा है, ओके। ऐसा काहे है भाई? क्योंकि हम लोगों को इसमें भी वैल्यू एट्रीब्यूट देना पड़ेगा। इसमें वैल्यू, अरे पूरा लाल लाल हो गया है, भयंकर है टाइप से। अच्छा इक्वल टू छूट गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ पर टेस्ला ही तो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई, बट इसको पता कैसे चलेगा ये टेस्ला है, BMW है, ऑडी है। इन लोग को भी एक स्पेशल नाम देना पड़ेगा ना अपना अपना। बताता हूँ मैं इसका मतलब क्या है। जैसे ये हुआ, वैल्यू हुआ, ठीक है, ऑडी, सबको एक एक वैल्यू दे दिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे जैसे हम लोग लिख दिए भाई ऑडी को सेलेक्ट करके रखना ऊपर में। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों में हम लोग ने एक नाम दे दिया। अब यहाँ पर हम बोले भाई ऑडी को सबसे पहले सेलेक्टेड रखना है बाई डिफ़ॉल्ट। मान लीजिए कि भाई यूज़र ने कुछ इम्पोर्ट ही नहीं किया, बाई डिफ़ॉल्ट देखिए यहाँ पे ऑडी दिख रहा होगा सबसे नीचे वाला। वहीं हम लोग जैसे इसको सेलेक्ट चेंज कर देंगे BMW, ठीक है, यही वाला, ठीक है। देखिए BMW दिखने लगा। तो भाई यहाँ पे जो हमारा एट्रीब्यूट है ना, ये बताता है कि कौन सा चीज़ सेलेक्टेड है। अब यूज़र मान लीजिए कुछ भी सेलेक्ट करता है तो हम लोग को जाके क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को मॉडिफाई कर देना पड़ेगा। या जो भी स्टेट का नाम एक मान लीजिए फेवरेट कार रख दिया हम लोगों ने यहाँ पे, ठीक है। इज हैप्पी लास्ट नेम चल रहा है यहाँ पे, एक फैव कार रख के शुरुआत में मान लीजिए हम लोग ऑडी को मान लेते हैं, ठीक है। ऑडी हमारा फेवरेट कार चल रहा है। अरे अभी BMW है, कहा कि हम लोगों ने यहाँ पे इसको बोला ही नहीं है भाई। मान लेना यहाँ पे स्टेट ही बाप है। देखिए यहाँ पे कौन बोल रहा है क्या डिस्प्ले होना चाहिए। देखिए यहाँ पे स्टेट बोल रहा है कि भाई मैं जो वैल्यू हूँ वही सिलेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। देखिए ऑडी बोल दिया, ऑडी सेलेक्टेड है तो ऑडी सेलेक्टेड रहने वाला है, ठीक है। अब तो बात आती, ये तो डिस्प्ले हो गया। अब भाई अगर यूज़र BMW क्लिक कर देता है तो हम लोग को स्टेट को फिर चेंज करना पड़ेगा, फैब कार को चेंज करना पड़ेगा कि भाई वो BMW को रिप्रेजेंट करे। अब ऐसा तो नहीं स्टेट बोलेगा नहीं भाई हम जो है वहीं डिस्प्ले होगा। अब यूज़र का मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, डिस्प्ले तो होना ही पड़ेगा। तो सिंपल समझ बात है कि इसको भी हम लोग नेम दे देंगे। नेम क्या होता है हमारा, फैब कार। यूजुअली जो स्टेट का नाम रहता है, इसी पे हम लोग क्या करते हैं, इसी को बस मॉडिफाई कर देते हैं वहाँ पे जाके। और इसमें सीधा ऑन चेंज हो गया हमारा दिस डॉट हैंडल चेंज, ठीक है। हम देखते पहले काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। ऑडी तो हुआ, BMW देखिए BMW टेस्ला, बट ये तो ऐसे भी काम करता है। हम लोग इसको डिस्प्ले भी करवा देंगे भाई। माय
फेवरेट कार दिस डॉट स्टेट डॉट सॉरी फेफ आ गया। अब देखिए पहला वाला तो ऑडी था, फिर आया BMW, फिर आया टेस्ला, फिर ऑडी, फिर BMW। अगर इसको हम लोग समझने की कोशिश करें, ऑन चेंज भाई बोला हम लोगों ने भाई हैंडल चेंज जो फंक्शन है उसी को यूज़ करो। तो यहाँ पे क्या भाई, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि नेम क्या आएगा हम लोग का, तो पहले से हम लोग देख चुके हैं, फेफ का आ जाएगा। ठीक है, चेक्ड, यहाँ पे चेक्ड का कोई इशू नहीं है। टाइप में आएगा हमारा, और इसमें तो टाइप ही नहीं है, ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो भी बस टाइप का ये इतना ही तक दूर था कि वो चेक बॉक्स ना रहे, चेक बॉक्स के अलावा जो भी है वो यही वाला काम आएगा। ठीक है, तो ठीक है, चेक बॉक्स नहीं, हम लोग यहाँ पे आ गए। हम लोग नेम ले लिए, नेम हमारा हो गया फेफ कार जो है हमारा स्टेट का नाम, और उसका वैल्यू जो भाई यूज़र ने यहाँ पे डाला हुआ है, जो भी यूज़र ने सेलेक्ट किया उसको इनिशियलाइज़ कर देने का है। ठीक है, सीधा सीधी आ गया यहाँ पे। तो एक चीज़ आप लोगों ने इतना देर तक मैं समझा होगा कि 3 चीज़ मान लीजिए सबसे इम्पोर्टेंट। एक हुआ नेम एट्रीब्यूट, एक हुआ वैल्यू एट्रीब्यूट, एक हुआ ऑन चेंज। ठीक है, नेम एट्रीब्यूट हर बार होगा, क्या कहा जाए, वही बाप है वहाँ का, वैसा वाला बात हुआ। अगर इतना तक सेक्शन देखेंगे ना, इसका बाप है फेफ कार ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। उसका वैल्यू अगर कोई बनमासी करके आके, मतलब मान लीजिए सिस्टम में घुस के फेफ कार को कुछ और बना देता है, मारुति बना देता है, तो फिर हमारा ये लोचा हो जाएगा, डिस्प्ले नहीं करेगा, ठीक से काम नहीं करेगा। ठीक है, फेफ कार इज़ इम्पोर्टेंट। मतलब स्टेट जो है उसका नाम भाई, मतलब ये इतना बड़ा सेक्शन का बाप है फेफ कार, वो नेम्स हम लोग यूजुअली रिप्रेजेंट कर देते हैं। वैल्यू हुआ भाई जो भी अब हम लोग को डिस्प्ले करना है, अगर वो फेफ कार का वैल्यू को डिस्प्ले करना है तो ये स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। और एक होता है ऑन चेंज, जो यूजुअली जब भी कुछ चेंज होगा तो हम लोग उसी स्टेट को जाके मॉडिफाई कर देते हैं, जो हम लोग यहाँ पे करें उसी स्टेट को मॉडिफाई कर देते हैं उस वैल्यू के साथ जो यूज़र ने डाला है। यूजुअली वैल्यू होता है जो यूज़र डालता है, नेम होता है वहाँ का काइंड ऑफ द स्टेट, मतलब उसी से सब कुछ डिटरमाइन होता है उस जगह का चीज़ है। और जो ये ऑन चेंज आता है उसको चेंज करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो चलिए अब इतना देर तक किया, तो आप भी मतलब इतना सारा मैंने बड़ अभी तक बोला है, तो आप अगर इसके साथ कर रहे थे तो बहुत अच्छा। नहीं तो एक और प्रैक्टिस देता हूँ, आसान सा है। अभी तक हम लोग माई फेवरेट कार कर रहे थे, मान लीजिए माई फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं। ठीक है, कितना भी ऑप्शन आप ले लीजिए, C++, जावा, पाइथन, कुछ भी ले लीजिए, जितना सेलेक्ट, जो भी आपको कोई फेवरेट को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉज कीजिए वीडियो को और करने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो मैं तो भाई इतना टाइप कर लिया, फिर से करूँगा तो बहुत ही टाइम जाएगा, इसलिए बट आपको ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं करना है। ठीक है, बताइए, खुद ही बोल रहा हूँ, खुद ही कर रहा हूँ। माई फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, क्या क्या इसमें चेंज करना है हम लोग को? सबसे पहले C हुआ, C++ हुआ, जावा हुआ, C हुआ, CPP डाल देते, पता नहीं प्लस लेता है कि नहीं वैल्यू। जावा हुआ, फैव फ्रॉग कर देते हैं, नाम भी बहुत टट्टी देते हैं, फैव फ्रॉग। और ये हैंडल चेंज हुआ फंक्शन भाई, जो उसको हैंडल करेगा ऑब्वियसली ये थोड़ा सा काम नहीं करेगा, कहें कि भाई ये फैव फ्रॉग तो यहाँ पर डिफाइंड ही नहीं है। तो ऐसे ही करके फैव फ्रॉग, इसको हम लोग बोल देते हैं, मान लेते हैं जावा स्क्रिप्ट में हम कोडिंग कर रहे हैं, उसको दिए ही नहीं है अभी, जिसमें मज़ा आ रहा है एक और जावा स्क्रिप्ट भी डाल ही देते हैं। जावा स्क्रिप्ट, चलिए इसको भी दे दिया हम लोगों ने। और मैं यहाँ पे जावा नहीं चेंज दूंगा, अभी कोड कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है, इसको तो रहना ही चाहिए।
चलिए देखते हैं क्या चल रहा है। अरे इसको डिस्प्ले भी करवा देंगे, जैसे यहाँ पे खूबसूरत सा माय फेवरेट का डिस्प्ले हुआ था, वैसे ही माय फेवरेट लैंग्वेज ठीक है। चलिए देखिए जावास्क्रिप्ट आ गया है, C++, CPP आ रहा है नाम, सी जावा, यही था सेलेक्ट और एक प्रैक्टिस। थोड़ा सा अगर अभी डिफिकल्ट लगा ना, 1-2 बार और कीजिए, समझेंगे। ये चेकबॉक्स की तरह ही ज़्यादातर चल रहा है, वही हुआ ये जहाँ भी देखेंगे हम लोग। तो ये जो नाम होता है वो स्टेट का नाम होता है, वही वैल्यू जो चेंज होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा, और ये ऑन चेंज है जो उसको चेंज करने में हेल्प करेगा हमारा, ठीक है। अब हम लोग एक और चीज़ देखेंगे जो है रेडियो बटन, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। और भाई मैं तो पहले कंफ्यूज था कि भाई चेकबॉक्स रेडियो बटन अंतर क्या होता है। तो रेडियो बटन क्या होता है भाई, उसमें आपको एक ही तो सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसमें बहुत सारे ऑप्शन रहता है, आपको एक ही तो सेलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब मान लीजिए जेंडर हुआ, मेल फीमेल अदर, जैसे तीनों हुए, ठीक है। तीनों में से आपको कोई एक ही सेलेक्ट करने देगा। मतलब ऑप्शन वही है कि भाई अगर रेडियो यूज़ हो रहा है तो आप एक ही सेलेक्ट होने वाला है। वहीं पे आ जाते हैं हम लोग अगर चेक बॉक्स में, तो चेक बॉक्स में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई मैंने चेक बॉक्स सेलेक्ट किया, नहीं सेलेक्ट किया, जैसे आप किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही मान लीजिए, जहाँ पे तो एक तो दे रहा हूँ, मैं फेवरेट दे रहा हूँ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाली बात आ जाती है, तो उसमें आपके पास 3-4 ऑप्शन, आप उसमें 2-3 सेलेक्ट करना चाहते हैं, सिर्फ एक नहीं 2-3 सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो हो गए। और रेडियो हुआ जहाँ पे जेंडर वाली चीज़ों में, जहाँ पे सिर्फ एक ही जेंडर आपका हो सकता है, तो वहीं सिर्फ आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसमें एक रेडियो बटन भी, बहुत ही पोटी टाइप का हो गया, इतना सारा जगह ले लिया है ना ये, इसको थोड़ा सा डिस्टेंस बना देते हैं हम, ठीक है। अब थोड़ा नीचे डिस्प्ले होगा हमारा रेडियो, बड़का यहाँ पे। अच्छा छोड़िए, तो हम लोग रेडियो बटन करते हैं मान लीजिए जेंडर के लिए, ठीक है। इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, ओके। नेम इक्वल टू जेंडर, ठीक है। जेंडर वाला बना रहे हैं, और यहाँ जैसा मैंने कहा था यहाँ पे बाप अभी जेंडर, ये जेंडर की बात चलने वाली है इस वाले चीज़ों में, ठीक है। इनपुट हुआ, मान लेते हैं यहाँ पे मेल दिया हम लोगों ने। तो एक चीज़ आप ध्यान रखना है, रुकिए, अरे टाइप तो कर ले पहले ना, बक करने लगता है। ये हुआ अदर्स, ओके। लिखते हैं क्या डिस्प्ले हो रहा है। अरे ये तो गायब ही हो गया, लगता है कुछ कांड कर दिया है मैंने। इनपुट 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 कुछ, हाँ आया कुछ है। क्या हो गया, क्या हो गया कांड, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। Input is not a void element tag, must either have children देखिए हो गया, चालू हो गया, ठीक है। प्रॉब्लम यही था, वो बोल रहा था कि यहाँ पे मैंने जैसे इनपुट क्लोज किया ना, तो इसके अंदर में आप कोई टेक्स्ट नहीं डाल सकते उस जगह पे, इसका कोई चाइल्ड एट्रीब्यूट नहीं हो सकता। इनपुट सिर्फ इनपुट ही की तरह रहेगा, ठीक है। इनपुट के अंदर कोई छेड़छाड़ी घुस ही नहीं सकता है, बस यही जितना यही है, बीच में ही सब जगह पे आप कुछ नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। तो मुझे पता नहीं था, पता चल गया, ओके। ये इनपुट टाइप है रेडियो, और नेम सबको आपको एक ही देना पड़ेगा। रेडियो में मतलब ऐसा ही होता है कि मतलब नेम सारा के, क्योंकि सब तीनों जेंडर को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप अलग अलग जैसे मेल फीमेल अदर्स अलग अलग नेम नहीं दे सकते। इसका मतलब हो गया कि यूज़र तीनों सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है। जो स्टेट में आएगा एट द एंड ऑफ द डे, यहाँ पे हम लोग सिर्फ जेंडर ही लिख सकते हैं, ठीक है, और कुछ लिखना नहीं है आपको, ठीक है। जेंडर जैसे मान लेते हैं फिलहाल
अच्छा खाली रखिए इसको भी, ठीक है। तो जेंडर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप मेल फीमेल अदर्स ऐसे तीनों ऑप्शन नहीं दे सकते, एक ही ऑप्शन दे सकते हैं, ठीक है। इसलिए तीनों का नेम आपका जेंडर ही रहेगा, ठीक है। और इसमें से कौन सा सेलेक्टेड रहेगा, ठीक है, ये यूज़र के हाथ में रहता है, ठीक है। आपने उसको दे दिया चेकड इक्वल टू, मान लीजिए आपने यहाँ पे ट्रू दे दिया, ओके। अब देखिए कौन सा सिलेक्टेड है, अरे हाँ आ गया, ठीक है। अब आप कुछ और भी सिलेक्ट करेंगे नहीं होगा क्योंकि फीमेल। अब देखिए रिएक्ट कंट्रोल करना शुरू कर दिया भाई, जहाँ पे चेक आप ट्रू देंगे वही वाला, मतलब रिएक्ट का HTML भी वही है कि जहाँ आप वो ट्रू दे देंगे भाई वही वाला सिलेक्ट होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यूज़र जिसको भी एक को क्लिक करेगा ना, मेल को क्लिक किया फीमेल को क्लिक किया, अदर हम लोग बस उसका वाला चेक्ड पार्ट को ट्रू कर देना, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मान लेते हैं वो फीमेल को सिलेक्ट किया होता तो यहाँ पे ट्रू दे देते, ठीक है। अगर वो मेल अगर वो मेल को सिलेक्टेड किया हो रहा था तो हम लोग मेल को दे देते। तो देखिए मेल को गया और किसी में सिलेक्ट नहीं होगा। तो हम लोग क्या करना है, देखना भाई यूज़र किसको क्लिक कर रहा है, जैसे उसको क्लिक किया उसको उठाओ भाई और जेंडर में धमाक से डाल दो कि मेल हो गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कैसे बताएंगे कि भाई कौन सा वैल्यू, मतलब मेल सिलेक्ट हुआ है फीमेल सिलेक्ट हुआ है, कि नाम तो यहाँ पे अब एक ही हो गया। अब तक हम लोग क्या था कि कैटेगराइज, मतलब जैसे फेव करता, ठीक है, वैल्यू की हेल्प से हम लोग डिटरमाइन कर रहे थे कि कौन सा सिलेक्ट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो सेम टू सेम वहीं यहाँ भी है, ठीक है, वैल्यू, ठीक है, मेल हो गया, वैल्यू मेल हुआ, यहाँ पे फीमेल हुआ, अदर्स हो गया, ठीक है। चेकड अभी हम लोग देखेंगे कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। तीनों का हम लोगों ने अलग अलग वैल्यू दे दिया, मतलब अगर ये वाला सिलेक्ट होता है तो वैल्यू जाएगा मेल, ये सिलेक्ट, जैसे इसमें हम लोगों ने कहा, ठीक है, जो वैल्यू हम लोगों ने क्लिक करे थे वही वाला वैल्यू जा रहा था, और यहाँ पे वैल्यू टैग में वो असाइन हो जा रहा था। बट यहाँ पे आपके पास कुछ वैल्यू टैग है नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपका डिपेंड करता है चेकड, ठीक है। यूज़र वो चेंज नहीं कर सकता कि C डिस्प्ले होगा, C++ डिस्प्ले होगा, या यहाँ पे जैसे इनपुट टैग्स में हम लोग क्या था, ये जो हमारा था वैल्यू कहाँ गया, अरे भाई, अरे सॉरी दूसरी जगह, हाँ वैल्यू, जैसे यहाँ पे वैल्यू था भाई, ठीक है। यहाँ पे यूज़र क्या सिलेक्ट कर रहा है उसको दिखाना भी है, वही यहाँ पे भी था। बट यहाँ पे हम लोग वहीं कैसे दिखाएंगे, चेकड प्रॉपर्टी के, तो सिर्फ इसमें बटन क्लिक्स होंगे, ठीक है। वो मेल फीमेल इसको कुछ नहीं हटा नहीं सकता, वो ऑप्शन वहीं के वहीं रहेंगे, इंसान के हाथ में है क्योंकि इसको चेक करता है, ठीक है। तो चेकड भी बहुत ही सिंपल है, क्या देखें, दिस डॉट स्टेट डॉट जेंडर मेल, समझे क्या होगा। अच्छा, और ऑन चेंज दिस डॉट, थक गया भाई, अरे इसको कष्ट कहाँ का हो गया। अच्छा एक और वो एक्स्ट्रा आ गया, चलिए ठीक है। ऑन चेंज में दिक्कत दिखा रहा है, दिक्कत ओके ओके, इसको खत्म नहीं हुआ, ठीक है। अब इसको यहाँ पे डाल दिस, ये हुआ फीमेल, अदर्स, ठीक है। इसका मतलब फिर से मैं एक बार फाइनली आपको समझाता हूँ। नेम क्या हुआ भाई, तीनों का जेंडर है, ठीक है। अब तक हम लोग नेम वही, स्टेट का नाम सेम टू सेम वही हो गया, तीनों का स्टेट का नाम हम लोग एक ही देना पड़ेगा क्योंकि जेंडर एक ही हो सकता है, या तो मेल फीमेल या तो अदर्स, ठीक है। अब तक जो हमारे पास जो वैल्यू एट्रीब्यूट था, ठीक है, वो था यूजुअली यूज़र इनपुटेड, जहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी देख लीजिए, चेक बॉक्स के अलावा उसमें तो वैल्यू था ही नहीं, ठीक है। तो ये वैल्यू हुआ, ये वैल्यू हुआ, ये वैल्यू हुआ, जो भी यहाँ पे यूज़र जो इंटरेक्ट कर रहा है ना, वैल्यू उसी चीज़ को शो कर रहा है। आप देख लीजिए, फर्स्ट नेम वो जैसे ही डालेगा कुछ तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, उसको रिप्रेजेंट वहीं करना पड़ेगा। लास्ट नेम भी जो यूज़र डालेगा वही यूज़र उसको मतलब रिएक्ट को ऐसे डिस्प्ले करवा रहा है। यहाँ पे भी जो वाला सेलेक्ट हो रहा है C++, वही यहाँ पे वैल्यू रिप्रेजेंट हो रहा है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम की बात है, यहाँ पे अब
यूज़र सिर्फ बटन क्लिक कर सकता है, उसके पास वही ऑप्शन है। मतलब ये जो क्लिक वाला है ना, ये जो चेकड वाला ऑप्शन है, यहाँ पे ही आ रहा है स्टेट का यूज़, ठीक है। इसके अलावा जो वैल्यू फिक्स्ड है, मेल फीमेल अदर सब वैल्यू फिक्स्ड है, इसमें आपको कुछ चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जैसे ही यहाँ पे हैंडल चेंज में जा रहा है वो देखेगा चेक बॉक्स है कि नहीं है, नहीं है। जो नेम है, नेम क्या होगा, जेंडर हमारा, और वैल्यू क्या होगा, जो वाला वैल्यू उसने डाला है, ठीक है, वही वाला डाल देना। और फिर हम लोग उसको चेक करने के लिए देख ले रहे हैं कि भाई वो जेंडर क्या मेल है या वो फीमेल है या वो अदर है। जो भी यूज़र ने सेलेक्ट किया है वही वहाँ पर रिप्रेजेंट कर देना है, ठीक है। तो ऐसा है। और इसमें तो इसको भी प्रिंट करवा देते हैं। और इसमें क्या रिप्रेजेंट करूँ, आई एम दिस डॉट स्टेट डॉट जेंडर, ओके। तो आई एम कुछ भी नहीं है, ओके। बाय डिफ़ॉल्ट एक को सेलेक्ट करके रखता, अच्छा नहीं लगता, खाली खाली दिखता है। हाँ नीचे मेल बिकॉज मेल, ठीक है। अगर कोई फीमेल रहती तो फीमेल, अदर्स रहती तो अदर्स। यहाँ पे भी चेंज हो रहा है और ये भी ऑप्शन आ रहे हैं, आ जा रहे हैं। तो देख लिया, ये था हमारा रेडियो बटन, ठीक है। और रेडियो बटन में एक चीज़ और डिफरेंस, मतलब तक आप लोगों ने देख ही लिया होगा, अगर नहीं प्रोमिनेंट हुआ तो मैं बता देता हूँ। ये वैल्यू टैग, ठीक है। चेक बॉक्स कहाँ गया हमारा, चेक बॉक्स। हाँ, चेक बॉक्स में देख रहे हो, इसमें वैल्यू का कोई काम नहीं है, ठीक है। वैल्यू का कोई रोल ही प्ले नहीं था यहाँ पे, कहीं कि सिर्फ एक ही कोई सिलेक्ट हो सकता है इसमें से। तो हम लोगों ने बस वो बूलियन का यूज़ करके कर लिया रहता है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू का कोई काम नहीं है, यूज़ नहीं आता, बट यहाँ पे वैल्यू का इंपॉर्टेंस है, ओके। चलिए, फिर से बहुत भाषणबाजी हो गई है, तो फिर से एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिसलिए आप बैठ के सो ना गए हो और मैंने आपको सुला ना दिया हो। तो इतनी देर तक हम लोग देख रहे थे जेंडर से रिलेटेड, अब एक करते हैं मैरिटल स्टेटस से रिलेटेड, मतलब सिंगल, रिलेशनशिप, डाइवोर्स्ड, मैरिड, ठीक है। ये 3-4 आपको जितना डालना है वैसा ही एक और ऐसा ही रेडियो बटन बनाइए और उसको यहाँ पर डिस्प्ले कर दीजिए, ठीक है। फिर आपकी छुट्टी, एकदम क्लास जैसा मैं भी कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिए, खुद से ये लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिए क्या क्या कहाँ हो रहा है, बटन क्लिक जा रहे हैं, क्या चेंज हो रहा है, थोड़ा सा समझ के करने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर से मैं यही बोलूँगा, कॉपी मत कीजिएगा, लिखने की कोशिश कीजिएगा। बट मैंने इतना बार लिख लिया कि अब मेरे को लगता है मेरे को याद हो गया, बट फिर भी नहीं कीजिएगा, फिर से। ठीक है, जेंडर हुआ, यहाँ पे हुआ मैरिटल स्टेटस, इतना बड़ा वेरिएबल का नाम दिया। हाँ, प्रोग्रामर सब इजी जरूर होता है मेरे को लगता है, पता नहीं, आप बताइएगा। सिंगल, मैरिड, रिलेशनशिप। अरे आप लोग इसके ऊपर भी बना सकते हैं, अगर आप रिलेशनशिप में है तो कॉम्प्लिकेटेड है, इजी है, पता नहीं क्या क्या, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी कोडिंग पे ध्यान। सिंगल हुआ, ये गया यहाँ से, मैरिड गया, ये हुआ रिलेशनशिप गया यहाँ से, ठीक है। अच्छा, अभी तक ये डिफाइन किया नहीं है हम लोगों ने, तो ये भी हुआ, सिंगल ही कहते हैं। और इन ए, ठीक है, डॉट स्टेट डॉट मैरिटल स्टेटस। ओके, देखते हैं काम कर रहा है क्या। चलिए, इन ए, तुम पगले चल रहे हैं हम भी, पहले तो सब सटासट हो गया है। और एक और चीज़ यहाँ पे मेल फीमेल आ रहा है, बताइए। सिंगल, मैरिड,
एंड ये हुआ, इसमें ना ये अच्छा नहीं लग रहा। आई एम मेल एंड इसको हटाते हैं तब ज़्यादा खूबसूरत लगेगा ये। ठीक है, ठीक है, चलिए। आई एम मेल एंड सिंगल। अरे कोई सिलेक्टेड ही नहीं। अच्छा मैंने उसको, बट वो सिंगल में वो क्लिक क्यों नहीं हुआ? अभी भी जेंडरी को चेक कर रहा हूँ। हाँ मैं थोड़ा सा शॉर्टकट मारने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा। ठीक है, आई एम मेल एंड सिंगल, आई एम मेल एंड मैरिड, आई एम मेल एंड इन अ रिलेशनशिप, मैरिड में सिंगल, कुछ भी। ठीक है, तो वही हुआ। यहाँ पे बाप कौन, मैरिटल स्टेटस, वही सब कुछ करेगा, चेक करेगा। ठीक है, वैल्यू के साथ कुछ खेल छेड़छाड़ यूज़र नहीं कर सकता। इसमें से तीनों में से कोई सिलेक्ट करना है उसको। जो छेड़छाड़ वो कर सकता है वो इसके साथ कर सकता है, जो है हमारा चेकेट। जो चेकेट हम लोग यहाँ पे प्ले कर रहे हैं, ऑन चेंज होगा। ये फंक्शन फिर से कॉल हो रहा है, फिर से हम लोग यहीं जा रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं भाई नेम क्या हुआ हमारा, मैरिटल स्टेटस, वैल्यू क्या हुआ, सिंगल, रिलेशनशिप, जो भी वो डालना चाहे वो डाल दिया और ये हो गया। तो चलिए, रेडियो बटन तक हो गया। अब हम लोग एक और तीसरा और वीडियो आएगा। आई थिंक वो लास्ट होना चाहिए, अगर कुछ भी होगा तो मैं आपको बता दूंगा, बट तीसरा वो लास्ट होगा। आई थिंक उसमें फॉर्म का पूरी तरीके से हम लोग खात्मा कर देंगे और एक बड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, एक दिमाग में घुसा लेंगे। थोड़ा सा ये टेढ़ा टाढ़ा चलता है कभी कभार में। ओके चलिए, ठीक है, यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय।